ले, बता दिया मैंने। अघोरी नंदा है उसका नाम। अब अपना वादा पूरा कर लिपिका और मेरी हो जा। तूने वादा किया था, अब उतार अपने कपड़े। डॉक्टर की सच्चाई जानने के लिए मैंने खुद को दांव पर लगा दिया था और अब उसका खामियाजा तो मुझे भुगतना ही था। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं हूँ। डॉक अब मेरी कहानी के इशारे पर चलेगा और मैं उसे अपनी ही कहानी में फंसाकर राख कर देना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने डॉक की हवस को और बढ़ाना चाहा ताकि उसका दिमाग मेरे शरीर पर रहे, ना कि मेरे दिमाग पर। डॉक, आपको पता है आगे इस कहानी में क्या होने वाला है? तुम मेरी होने वाली हो लिपिका। अब तो आपकी शक्तियों को देखकर मैं भी आपकी होना चाहती हूँ डॉक। इतना कहते ही मैंने अपने ऊपर के बचे कपड़े उतार दिए। अब डॉक्टर की आंखों में मेरे नंगे जिस्म को देखकर उठी हवस को मैं साफ देख पा रही हूँ। वो मुझे इस कमरे में नोच लेना चाहता था, लेकिन मैंने कहानी में थोड़ा ट्विस्ट ला दिया और उससे कहा, मैं तो पूरी तरह आपकी होना चाहती हूँ डॉक, लेकिन इसको थोड़ा मजेदार बनाते हैं ना। आप जैसे ही मुझे अघोरी नंदा की कहानी बता दोगे, वैसे ही मैं आपको एक शिकार की तरह बिस्तर पर बिछी मिलूंगी। अघोरी नंदा का नाम सुनते ही डॉक्टर किसी शैतान की तरह तिलमिला उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, नंदा नंदा नंदा, सुनाई देता हूं मैं तुझे उसकी कहानी। इतना कहते ही डॉक्टर ने हाथ में पकड़ी मशाल को जमीन पर दे मारा और कमरे में चारों तरफ आग फैल गई। और तभी गुस्से में डॉक्टर ने अपनी कहानी शुरू कर दी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे काली रात थी। नशे की हालत में मैं पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था और सीधे नदी के किनारे बसे शमशान में जा पहुंचा। कई चिताओं की अग्नि अभी भी वहां ठंडी नहीं हुई थी। मैं उन्हीं में से एक चिता के पास जाकर खड़ा हो गया। दूर खड़े एक आदमी ने मुझे आवाज दी, कौन हो तुम? उस चिता से दूर हट जाओ। लेकिन मैं राख होने ही तो आया हूँ। क्या कहा तुमने? तुम कौन हो? इस शमशान का रखवाला। मुर्दों को भी रखवाली की जरूरत होती है क्या? ज्यादा रोब ना बतियाओ बाबू, क्या काम है वो बताओ। एक चिता सजा दो। ना ढोल ना ताशा ना किसी की अर्थी, तो चिता किसकी सजा दूं? मेरी। अरे पगला गए हो का? लोग मरने के बाद यहाँ आते हैं 4 कंधों पर, और एक तू आया है बुज़दिल कहीं का, खुद को खत्म करना चाहता है। ये शमशान है, ना कि सुसाइड पॉइंट। चल निकल यहाँ से। बड़ा आया, देख क्या रहा है, निकल। भागता है कि दूं एक लाल मोहर। शमशान के चौकीदार की बात सुनकर मैं वहां से आगे बढ़ गया और जलती चिताओं से दूर अंदर जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जहां पहुंचते ही मैं जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा। क्यों किया तुमने मेरे साथ? क्यों? क्या मेरी मोहब्बत कम पड़ गई थी जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मुझे नहीं जीना है, मुझे मौत दे दो, कोई मेरी जान ले लो, मुझे नहीं जीना है। मैं जंगल के बीच बेतहाशा रोए जा रहा था कि तभी कहीं से एक आवाज आई, जीना मरना किसी के हाथ में नहीं होता है। कौन है जो बोल रहा है? सामने आओ। तेरे सामने ही हूं मूर्ख, जरा ध्यान से देख। तुम पेड़ से उल्टे क्यों लटके हो? कौन हो तुम? मेरी इतनी बात सुनते ही वो गायब हो गया और फिर अचानक से तेज चमकदार रोशनी के साथ मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में बहुत तेज था। उसके सामने बस खड़े होने से ही मुझे असीम शक्ति का एहसास हो रहा था। मुझे उसे देखते ही लगने लगा था कि वो सर्वशक्तिमान है। बेवफाई का मारा मैं उसके सामने टूट गया था और उसके चरणों में गिरकर अपनी पूरी आपबीती सुना दी कि कैसे मेरी अपनी बीवी ही मुझे धोखा दे रही है और मुझसे झूठ बोल रही है। प्यार इंसान को कमजोर बना देता है। सच को स्वीकारो और जीवन में आगे बढ़ो। किस सच को बाबा?
वो मुझे हमेशा कहती है कि काश मैं उसे समझ पाता, लेकिन लेकिन कैसे समझूं बाबा, जब वो मुझसे कहकर घर से निकलती है कि वो काम पर जा रही है, लेकिन जाती अपने आशिक के साथ में है। काश मैं उसे समझ पाता और शायद ये सब होता ही नहीं। कितना अच्छा होता ना बाबा, अगर मैं उसके मन की बातें पढ़ पाता और उसके कुछ कहने से पहले ही हर चीज उसके सामने हाजिर कर देता। इतना आसान नहीं होता है सब कुछ। आज तुम सिर्फ एक झूठ को पकड़ पा रहे हो तो इतने कमजोर पड़ गए। सोचो, जो तुमसे झूठ बोल रही है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। अगर तुम वो सब जान जाओगे तो जिंदगी सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नरक के समान प्रतीत होगी। मुश्किल नहीं, आसान होगी। उसकी पसंद नापसंद सब जान जाऊंगा और फिर मेरा प्यार सिर्फ मेरा होगा, बस मेरा। प्यार आजाद रहे तो ही अच्छा है, बांधो मत उसे। आपको क्या पता कि प्यार क्या होता है? नंदा हूं मैं, अघोरी नंदा। प्यार, परिवार, सब बंधनों का अनुभव है मुझे। मेरे अघोरी बनने का कारण भी मेरा प्यार है। जाने दे, तू नादान क्या ही समझेगा। चल, मैं तुझे किसी का भी मन पढ़ने की शक्ति प्रदान करता हूं और देखता हूं कि तू क्या बदल सकता है। सच्ची? लेकिन ये शक्तियां यूं ही नहीं मिलती। उसके लिए साधना करनी होगी और कठिन परीक्षा से भी गुजरना होगा। अघोरी बनना होगा, त्याग करना होगा। कर पाएगा? बोल। आप मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ठीक है। इसके आगे उसने मुझसे कहा कि अगर मुझे उसका शिष्य बनना है तो संसार के मोह माया को त्याग कर उसके साथ वहीं वीराने में रहना होगा। आधी रात को शमशान में साधना करनी होगी और खुद को साबित करना होगा कि मैं उन शक्तियों के लायक हूं भी या नहीं। मैंने अघोरी नंदा की बात पर कोई नानुकुर नहीं की, क्योंकि मैं तैयार था। मैं अडिग था उस चीज को पाने के लिए जिसकी मैंने कल्पना की थी। इसके बाद अघोरी नंदा ने जलती हुई चिता की तरफ इशारा किया और मुझसे अघोरी रूप को धारण करने को कहा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने सारे कपड़े उतार दिए और किसी अघोरी की तरह चिता की राख से सराबोर हो गया। इसके बाद अघोरी नंदा ने मेरा हाथ पकड़ा और एक मंत्र बुदबुदाया और मैं उसके साथ एक तेज रोशनी से गुजरते हुए एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां सब अघोरी और अघोरने थी। किसी के गले में नरकंकाल की माला थी तो कोई नरमुंड हाथ में लिए अग्निकुंड के पास बैठा साधना कर रहा था। मुझे वहां देखकर किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, बस थी तो घोर चुप्पी, मानो पेड़ के पत्ते भी हिलना भूल गए हों। तभी मेरी नजर एक अघोरी पर गई जो चिता की राख से कुछ बटोर रहा था। जैसे ही मैं उसके पास गया वो चीखते हुए कहने लगा, मांस खाएगा, मांस, बोलता क्यों नहीं? उसके अचानक ऐसे बोलने से मैं सकपका गया था। मैं अंदर तक कांप गया। हर तरफ अघोरियों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब मेरी तरफ ही देख रहे हों, जैसे वो मेरी ही जान के दुश्मन है। ये सब कुछ देखकर मैं ठिठक गया और घबराने लगा कि तभी मुझे ऐसे देखकर अघोरी नंदा ने कहा, तुम्हारी पहली परीक्षा है, पहले तुम्हें अपने डर पर काबू करना सीखना होगा। इतना कहते ही अघोरी नंदा कहीं गायब हो गए और वहां मौजूद दूर दूर तक खड़े सैकड़ों अघोरी और अघोरनों की नजर मुझ पर ही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मेरे खून के प्यासे थे। देखते ही देखते वो सब मेरी तरफ बढ़ने लगे। एक एक करके मेरी तरफ बढ़ने वाले अघोरी शैतान में बदलने लगे थे कि तभी उनसे बचने के लिए मैं जंगल की तरफ भागने लगा। लेकिन जब मैंने नजरें उठाकर चारों ओर देखा तो मैं चारों तरफ से घिर चुका था। उनसे बचने के लिए मैं एक पेड़ के पीछे जा छुपा। लेकिन तभी मुझे अघोरी नंदा की बात याद आई कि मुझे अपने डर पर काबू पाना होगा। लेकिन मैं तो यहाँ सभी से अपनी जान बचाते हुए डर रहा था और अगर मैं अघोरी नंदा की इस परीक्षा में फेल हो जाऊंगा तो सब कुछ मुझसे छिन जाएगा। इसलिए मैंने सभी अघोरियों का सामना करने का फैसला लिया। चारों तरफ से अघोरी मेरी तरफ ही बढ़ रहे थे और मैं अपनी मुट्ठी बांधकर उनसे टकराने के लिए तैयार था। फिर जैसे ही वो मेरे करीब आकर मुझ पर चिल्लाने लगे, मैंने उनसे भी तेज चिल्लाकर उन पर हमला कर दिया।
और एक ही पल में सारे अघोरी जो शैतान बनकर मेरे पीछे पड़े थे वो एक एक करके धुआं हो गए। अब इस बियाबान जंगल में मैं अकेला था। दूर दूर तक कोई नहीं था, बस बेचैन कर देने वाली आवाजें। तभी ऐसा लगा कि मैं किसी अंधकार में खो रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा माया जाल था। अचानक से उस अंधकार में एक तेज रोशनी फैली और अघोरी नंदा मेरे सामने आकर प्रकट हो गए। उनकी परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो गया था और अब बारी थी उस साधना की जिससे मुझे असीम शक्तियां प्राप्त होने वाली थी। अब मैं रोज अघोरी नंदा के साथ आधी आधी रात में साधना किया करता था और लगभग 21 दिनों की कठोर तपस्या के बाद मुझ में वो शक्तियां आ गई जिनकी मुझे तलाश थी। मैं अघोरी नंदा का आशीर्वाद लेकर वापस अपने घर लौट आया। मेरी बीवी घर पर नहीं थी। मुझे पता था कि वह जरूर अपने आशिक के साथ गई होगी। खैर, मुझे सब अच्छा करना था, इसलिए मैं उसका इंतजार करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद वो घर आ गई तो मैंने वेलकम होम कह के उसका स्वागत किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और ना ही मन में कोई सवाल कि आखिर इतने दिन में कहां था। मैंने उससे पूछा कि वो कहां गई थी, लेकिन उसने मुझसे झूठ कहा कि ऑफिस में उसे देर हो गई, जबकि मैं उसके मन को साफ साफ पढ़ पा रहा था कि वो सोच रही थी कि मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं किसी और के साथ थी। मेरे अंदर इस बात की खुशी तो थी कि मैं उसका दिमाग पढ़ पा रहा हूं, लेकिन उसके दिमाग में चल रही बेवफाई को जानकर मुझे सुकून नहीं था। वो मुझसे नफरत करती थी, उसे मेरा साथ चाहिए ही नहीं था, लेकिन वो चेहरे पर ऐसे दिखाती थी कि जैसे उसे मेरी फिक्र है। इन्हीं सब चीजों के बीच मैंने उसके दिमाग में कुछ ऐसा पढ़ लिया जिससे कि मैं अपना आपा खो बैठा। वो मुझसे सिर्फ झूठ ही नहीं बोल रही थी, बल्कि मुझसे दूर जाने की प्लानिंग भी कर रही थी, लेकिन मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। इसलिए मैंने उस पर काबू करने का प्लान बनाया। अपनी यही तमन्ना लेकर मैं दोबारा शमशान गया, लेकिन अघोरी नंदा मुझे कहीं नहीं मिले। मैंने फिर सोचा कि अघोरी नंदा इस दुनिया में अकेले अघोरी थोड़ी हैं, और मैं किसी दूसरे अघोरी की तलाश में निकल पड़ा जो अघोरी नंदा से भी शक्तिशाली हो, क्योंकि अब मुझे सर्वशक्तिमान बनना था। अब मुझे अच्छी ही नहीं बुरी शक्तियां भी चाहिए थी जो मुझे अघोरी नंदा कभी नहीं सिखाते। और अपनी इसी खोज के सिलसिले में मुझे पहाड़ी वाले तांत्रिक मुंडा के बारे में पता चला। शहर के दूसरी ओर नदी के उस पार एक वीरान पहाड़ी पर उनका बसेरा था। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे आधी रात में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा, और जब मैंने उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया तो असल में मुझे मौत दिखाई देने लगी थी। रास्ते में हर जगह नरकंकाल फैले हुए थे। ऊपर चढ़ते हुए हर कदम के साथ मुझे बस एक ही बात का एहसास हो रहा था कि कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं है। ऐसा लग रहा था लिपिका कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ता वो गायब हो जाता। जैसे तैसे मैं उस पहाड़ी के ऊपर मुंडा की गुफा में पहुंच गया, जहां वो एक अजीब से राक्षसी प्रतिमा पर खून चढ़ा रहा था। मुझे देखते ही उसने कहा, तुम्हें यहाँ से लौट जाना चाहिए मूर्ख। पर मैं लौटने के लिए नहीं आया हूं। सोच ले, क्योंकि जो तू चाहता है उसके लिए मौत से लड़ना होगा, अपनों की बलि देनी होगी। मुझे मंजूर है। ठीक है, फिर तैयारी कर ले। जो तू चाहता है वो पूरा हो जाएगा। पर कब देनी है बलि, बकरे की या मुर्गे की? तू बकरा या मुर्गे पर काबू पाना चाहता है क्या? हैं? नहीं, अपनी बीवी पर। तो बलि उसी की देनी होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तू करेगा, मुझे पता है। सोच, एक उसकी बलि देने से तू किसी को भी अपने माया जाल में फंसाकर उस पर काबू पा सकता है। पर मैं उसे प्यार करता हूँ, उसकी बलि कैसे दे सकता हूँ? कुछ पाने के लिए अपनों की ही बलि देनी पड़ती है। हाँ, और सच तो तुझे भी पता है कि तू उससे कितना प्यार करता है। वो तुझसे नहीं करती। ये देख, जिससे तू प्यार करता है वो कहाँ है? लिपिका, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, कभी उस पर आंच नहीं आने दे सकता था।
लेकिन जो मुंडा ने मुझे दिखाया उसके बाद मैं टूट चुका था। मेरी गैर हाजिरी में मेरी बीवी मेरे ही घर में अपने आशिक के साथ इतनी खुश थी जितना कभी वो मेरे साथ थी ही नहीं। वो बहुत ही प्यार से अपने हाथों से उसे किसी बच्चे की तरह खाना खिला रही थी। मैं एक अच्छा इंसान था लिपिका, चाहता तो वो जिसके साथ खुश है उसके साथ ही छोड़ भी देता, लेकिन अब मेरे अंदर का शैतान जाग चुका था, मेरे अंदर का शैतान लिपिका। और फिर मैंने उसी वक्त तय किया कि मैं बलि दूंगा, भले ही उसके लिए मुझे अपनी बीवी की ही बलि क्यों ना देनी पड़े। मैं बलि देने के लिए तैयार हूं मुंडा। बहुत बढ़िया। कल रात ही एक ऐसी घड़ी है जब सातों आसमान की काली शक्तियां इकट्ठा होंगी। अगर तब तूने ये बलि दे दी तो समझ ले कि तू अपने माया जाल में फंसा कर किसी को भी काबू कर सकता है। तो बलि दे, दे बलि, दे बलि। तो क्या तूने सच में उसकी बलि दे दी? जब मैं घर पहुंचा तो वो सोई हुई थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी वो, पर मेरे ऊपर तो शैतान सवार था। मैंने नींद की हालत में ही उसे रौंदना शुरू कर दिया, अपनी बीवी को किसी वैश्या की तरह रात भर नोचता रहा। लेकिन अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा वो फोन पर अपने आशिक से मेरी शिकायत कर रही थी और पुलिस में जाने की बात कर रही थी। इसलिए मैंने टेबल पर रखे शीशे के गमले को उठाया और उसके सिर पर दे मारा और बेहोशी में ही उसे लेकर पहाड़ी पर मुंडा के पास पहुंच गया, जहां पहले उसने मेरी रक्त आहुति लेकर मेरी जान एक गुड़िया में कैद कर दी थी और अब बारी साधना और बलि की थी। मुंडा के साथ घंटों की साधना के बाद अब बारी मेरी बीवी की बलि की थी। मेरे हाथ में मुंडा ने बड़ी सी तलवार थमाई और वार करने को कहा, लेकिन इससे पहले कि मैं वार करता वहां नंदा आ गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तू इस नास्तिक के साथ मिलकर क्या पाप कर रहा है? नंदा, मेरी साधना के बीच में मत आना तू। लड़के, अगर तूने ये बलि दी तो तुझे जलाकर राख कर दूंगा। तू इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा नंदा, कोशिश करके देख ले। और तुम सुनो, समय निकले उससे पहले बलि प्रदान करो, बिना कुछ सोचे। मेरे दिमाग पर शैतान सवार था, इसलिए मैंने नंदा की नहीं मुंडा की बात सुनी और चीखते हुए तलवार तान ली। उधर अघोरी नंदा ने मंत्र उच्चारण के साथ मुझे भस्म करने के लिए अपनी शक्तियां फेंकी, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। और इधर तलवार के वार से मेरी बीवी का सर धड़ से अलग हो गया और उसके खून के झोंके से अघोरी नंदा का चेहरा लाल हो गया। अघोरी नंदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कुछ नहीं। शैतान की बातें सुनकर मैं अंदर से कांप गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अघोरी नंदा इसके आगे कमजोर कैसे, क्यों उनकी शक्ति इस पर खाली चली गई। फिर इसके बाद आगे कहानी में क्या हुआ और अब मेरा क्या होगा, ये सब कुछ देखेंगे आप माया जाल के अगले भाग में।